क्या आपको आपकी दादी का नाम पता है या नानी का? क्योंकि अगर आपको पता है तो 80% चांसेस होगी कि उनके नाम में देवी, बाई, मती, वती ऐसे शब्द होंगे। उनके नाम में कोई जाति या सरनेम नहीं होगा। तो जो हमारी दादी परदादी थी वो दादा और परदादा के सरनेम से नहीं जानी जाती थी, जैसे कि आज की स्त्रियां अपने पतियों के सरनेम से जानी जाती हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी, हम दहेज पर बात कर लेते हैं। आजकल दहेज पर बहुत कंटेंट बन रहा है। तो हिंदुओं में दहेज था ही नहीं। इसके बारे में ग्रीक हिस्टोरियन एरियन लिखते हैं अपनी किताब द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसमें वो बताते हैं कि जो भारतीय थे वो विवाह दहेज के लिए नहीं करते थे, उनके लिए टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। फिर इसके 1200 साल बाद अल-बेरूनी भारत आते हैं और वो लिखते हैं कि भारतीय बिना दहेज के विवाह करते हैं। बस जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को एक गिफ्ट देता है जो उसे वो वापस नहीं ले सकता जब तक दुल्हन की इच्छा ना हो। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ये हिंदुओं को दहेज की आदत लगी कैसे? तो ये आदत लगी अंग्रेजों से। असल में यूरोप में एंशिएंट ग्रीस के ही समय से दहेज की प्रथा चली आ रही थी और हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अगर किसी माँ बाप के 4-5 बेटियां हैं तो वो सुंदर बेटी को अलग कर लेते थे और जो बदसूरत बेटी होती थी उसको चर्च भेज देते थे नन बनाने के लिए, क्योंकि जो बदसूरत बेटियां होती थी उनमें दहेज ज्यादा लगता था और खूबसूरत जो बेटियां होती थी उनमें दहेज कम लगता था। आज आप सुनते होंगे ना कि शिवराज सिंह जी ने 300 बेटियों की शादी करा दी, बागेश्वर धाम ने सैकड़ों बेटियों का विवाह करा दिया। तो ये जो प्रपंच है ये भारतीय नहीं था। यहाँ पर बेटियां कभी बोझ नहीं थी। ये तो यूरोप में प्रथा थी। वहां पर गरीब बच्चियों की शादी कराना चैरिटी था, क्योंकि वहां पर दहेज एक कुप्रथा थी। तभी तो क्रिसमस में आप एक कथा सुनते हैं कि सेंट निकोलस 3 गरीब लड़कियों के दहेज की व्यवस्था करने के लिए सोने के सिक्के फेंकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रोम और फ्लोरेंस में देखेंगे तो पब्लिक फंड्स बनाए जाते थे जिससे गरीब लड़कियों के लिए दहेज की व्यवस्था की जा सके। वहां पर ये चैरिटी होती थी। लेकिन भारत के इतिहास में सैकड़ों बेटियों को एक जगह पर बैठाकर कभी इसलिए विवाह नहीं करवाया गया कि उनके दहेज की व्यवस्था की जा सके। तो अगर हम भारतीयों में विवेक होता तो हम अच्छे और बुरे में अंतर कर पाते, लेकिन हमें विवेक नहीं था। हम अंग्रेजों को अपना सुपीरियर मान लिए और उनके अच्छे बुरे सबको हमने आत्मसात कर लिया और इस तरह से दहेज जैसी यूरोपियन कुप्रथा आज हमारे हिंदू समाज का एक अंग बन गई है। आप कमेंट में बताइए और ऐसी अंग्रेजों की क्या बुराइयां हैं जो हमने आत्मसात कर